हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामयिक अभिहस्तांकन, जिसे अंग्रेजी में इक्विटेबल असाइनमेंट भी कहते हैं। यह इक्विटी लॉ का महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए आवश्यक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। अभिहस्तांकन से अभिप्राय हस्तांतरण से है। सामान्य विधि के अंतर्गत किसी भी ऋण अथवा स्ववस्तु का अभिहस्तांकन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अभिहस्तांकन सम्राट के द्वारा या उसके पक्ष में नहीं किया गया हो, अथवा जब तक ऋणी उसके लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं कर दे। इसका एकमात्र कारण यह माना जाता है कि ऐसे अभिहस्तांकन की अनुमति देने से वादों की बहुलता हो जाएगी या फिर जनसाधारण पर अत्याचार होगा एवं न्याय विफल हो जाएगा। ठीक है, अब वाद प्रयुक्त वस्तु के प्रकार डिस्कस करेंगे। वाद पर्याप्त वस्तु के दो भाग में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम, वाद प्राप्त वैदिक वस्तुएं। वाद प्राप्त वैदिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें विधि के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई अथवा अभियोजन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कोई ऋण अथवा विनिमय पत्र। सेकेंड डिस्कस करते हैं वाद प्राप्त साम्यक वस्तुएं। वाद प्राप्त साम्यक वस्तु वे वस्तुएं हैं जिनका प्रवर्तन किसी साम्य के न्यायालय द्वारा ही कराया जा सकता है, जैसे न्याय संगत धनराशि अथवा रिक्त में पाए जाने वाली धनराशि। साम्यक अभिहस्तांतरण के आवश्यक तत्व डिस्कस कर लेते हैं। संपत्ति विधि। संपत्ति विधि 1925 की धारा 136 यह प्रावधान किया गया है कि वाद का प्राप्त विधिक वस्तुओं का अभिहस्तांकन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कतिपय आवश्यक शर्तों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। प्रथम शर्त है अभिहस्तांकन निरपेक्ष होना चाहिए, उसे किसी भार उत्पन्न करने के रूप में नहीं होना चाहिए। सेकेंड है अभिहस्तांकन लिखित रूप से जाना चाहिए तथा उस पर अभिहस्तांकन कर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। थर्ड है अभिहस्तांकन की विषय वस्तु का ऋण अथवा प्राप्त अन्य कोई विधिक वस्तुएं होना आवश्यक है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे इसके अभिव्यक्त एवं लिखित सूचना होनी चाहिए। अभिहस्तांकन की अभिव्यक्त एवं लिखित सूचना होनी चाहिए। यह सूचना ऋणी को दी जाने चाहिए। यह सूचना ऋणी को दी जानी चाहिए और यदि ऋणी को कोई न्यासधारी यानी ट्रस्ट है तो उसको अभिहस्तांकन की सूचना इसी प्रकार दी जानी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है अंत में एक ऐसा विलेख होना चाहिए, जो भी विलेख यानी डीड होना चाहिए, जिसका अभिप्राय वाद स्ववस्तु का अभिहस्तांकन पूर्ण एवं अंतिम रूप होना चाहिए। अभिहस्तांकन की सूचना। अभिहस्तांकन की सूचना ये डिस्कस करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ऋण का भुगतान करने का दायित्व रखने वाले को अभिहस्तांकन की सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि अभिहस्तांकित ऋणी को अभिहस्तांकन की सूचना दे दी जाती है तो यह एक अच्छी बात मानी जाती है, ताकि उत्तरवर्ती अभिहस्तांकियों की अपेक्षा और उसको प्राथमिकता मिले। वाद प्राप्त वस्तुएं जिनका अभिहस्तांकन नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका अभिहस्तांकन नहीं किया जा सकता, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ वाद प्राप्त वस्तुएं ऐसी है जिनका लोक नीति के आधार पर अभिहस्तांकन नहीं किया जा सकता है। ये निम्नलिखित है। प्रथम है केवल वाद चलाने का अधिकार। सेकेंड, लोक सेवक एवं अधिकारियों का वेतन एवं पेंशन का अधिकार। थर्ड, व्यक्तिगत सुविधा एवं अनुबंध का अधिकार। पति से विवाद विच्छेद के पश्चात पत्नी को दी जाने वाली निर्वहन वृत्ति भ्रष्ट प्रतिफलों का प्रभावित अभिहस्तांकन के संबंध में भारतीय विधि, जो इंडियन लॉ है, उसमें अभिहस्तांकन के बारे में क्या बताया गया है वो डिस्कस कर लेते हैं। वाद प्राप्त वस्तुओं के अभिहस्तांकन के संबंध में भारतीय विधि में भी प्रावधान किया गया है। भारत में इसे अभियोजन अध्यात्म अथवा वाद योग्य अधिकार कहते हैं। संपत्ति हस्तांकन अधिनियम 1872 की धारा 3 में
अभियोज्य अर्थान्वयन की परिभाषा दी गई है। इस प्रकार अभियोजन अर्थान्वयन से अभिप्राय क्या है ये डिस्कस कर लेता है। किसी भी अप्रतिभू ऋण के संबंध में अर्थान्वयन में संबंध चल संपत्ति में किसी भी लाभदायक हित के संबंध में अभिहस्तांतरण है। आप डिस्कस करेंगे निष्कर्ष जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। धारा 131 के अधीन अभियोजन अर्थान्वयन के हस्तांतरण की सूचना का लिखित होना आवश्यक है एवं उन पर हस्तांतरण करता अथवा उसके अधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी होने चाहिए यदि हस्ताक्षरित होना चाहिए। अधिनियम की धारा 6 में ऐसी संपत्तियों का उल्लेख किया गया है जिनका मान्य अभिहस्तांकन नहीं किया जा सकता है। आपने हमारा वीडियो देखा यहाँ तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट से वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।